सभी भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने जो वचन के ज़रिए हमें आज आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें आज का दिन दिया पिता परमेश्वर जी, आपका शुक्र करते हैं। चलते सांस हमें दिए पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर मेरी यहोवा पिता जी। और आपने वचनों के अनुसार हमें आत्मिक खुराक दी। इस वचन की खुराक के सहारे हम बचाए जाएं, नया जीवन पाएं और पूरी तरह से आत्मिक हो जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वचन मत्ती 1 की 18 और 19 नंबर आयत में से। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। प्रिय भाई और बहनों, इसमें बताया जा रहा है कि यीशु मसीह का जन्म जब हुआ था, कैसे हुआ उनका जन्म। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के ज़रिए हुआ था। जब एक दो इंसानों की शादी होती है, हस्बैंड वाइफ जब इकट्ठे होते हैं एक्चुअल में, तब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है। पर हमारे जो परमेश्वर थे प्रभु यीशु मसीह जी, वो इन चीज़ों से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से, जो परमेश्वर ने सीधा इस एक रोशनी के ज़रिए, जो पवित्र आत्मा जिसको हम जान भी नहीं सकते, देखते भी नहीं है, देख भी नहीं सकते, उस पवित्र आत्मा को पिता परमेश्वर जी ने मरियम जी के पेट में उत्पन्न किया और उनसे उनको वो गर्भवती हुई और उनसे उनको संतान उत्पन्न हुई, जिनका जो नाम था यीशु मसीह था। अब 19 नंबर आयत में से हम देखते हैं, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। अब प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर यूसुफ जी के बारे में बताया गया है। जो माता मरियम थी, यीशु मसीह की जो मदर थी, जो माता थी, उनके पति, जो होने वाले पति थे, वो धर्मी थे। मतलब परमेश्वर का आत्मा था उनके पास, वो परमेश्वर को मानते थे, परमेश्वर से डरते थे। पर वो क्या, अब थे तो वो इंसान ही, वो परमेश्वर की आत्मा से तो थे, पर थे तो परमेश्वर एक इंसान ही ना, परमेश्वर के बनाए हुए की इंसान थी। तो उनके मन में भी ये बात आई, जैसे हमारे मन में भी आ जाती है कि एक अकवारी स्त्री कैसे गर्भवती हो सकती है। तो यूसुफ भी इंसानों में से ही थे। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको पता चला कि माता मरियम गर्भवती हैं, तो उन्होंने उनको छोड़ने की मनसा बना ली, मतलब छोड़ने का फैसला कर लिया कि मैं इनको छोड़ दूंगा, मैं इनके साथ आगे नहीं रहूंगा। पर वो नहीं चाहते थे कि वो बदनाम की जाएं, उनकी बदनामी हो। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको चुपके से छोड़ दूंगा। अब जानते हैं कि 20 और 21 आयत में क्या लिखा है। जब वह इन बातों की सोच में ही था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपनी यहाँ से ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। अब उन्होंने ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने फैसला ले लिया कि माता मरियम को मैंने छोड़ देना है, तो फिर क्या हुआ, एक रात जब वो सो रहे थे तो स्वर्गदूत, जो परमेश्वर के दूत थे, उन्होंने यूसुफ जी के सपने में आकर कहा, हे दाऊद की संतान। यूसुफ जी को उन्होंने क्या कहा, दाऊद की संतान, क्योंकि वो धर्मी थे, कि तू अपनी जो पत्नी है, जो मरियम जिनका नाम है, उनको अपने यहाँ, मतलब अपने घर ले आने से और शादी करने से मत डर, क्योंकि जो उनके पेट में है या जो वो गर्भवती हुई हैं, वो उनकी गलती की वजह से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर यहोवा ने जो अगुवाई की है उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट है, उसकी वजह से वो गर्भवती हैं। तो तू डर मत उनको अपने यहाँ लेकर आने से, तू उनसे शादी कर, क्योंकि जो उनके पास आने वाला है, जो तेरे पास आने वाला है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है। 21 नंबर आयत में हम पढ़ते हैं, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उन्होंने कहा, यूसुफ, वो एक पुत्र जनेगी, मतलब एक बेटा उनके गर्भ से उत्पन्न होगा और तू उसका नाम क्या रखना, यीशु।
उसका नाम यीशु मसीह रखना। वह अपने लोगों का, तुम्हारा, हमारा, धरती पर जितने भी जीव, जितने भी प्राणी, जितने भी लोग हैं, उन सब का क्या करने आया है? उद्धार करने आया है, उनको बचाने आया है, उनको पापों गुनाहों से रिहा करने के लिए आया है, पिता परमेश्वर ने कहा है। आमीन। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी कि आपने सुंदर वचन हमें दिया पिता परमेश्वर जी। मत्ती 1:18 से 21 नंबर आयत तक पिता परमेश्वर जी हमने आज जाना कि यीशु मसीह जी का पवित्र जो जन्म था वो कैसे पवित्र आत्मा के ज़रिए हुआ। आपने पिता परमेश्वर जी अपनी खुराक, आत्मिक खुराक देकर हमें रजाया पिता परमेश्वर जी, हमारी बंद आँखों को खोला, गहराई से अपने वचन को हम पर प्रकट किया पिता परमेश्वर जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके कलाम, आपकी बाइबल, आपके वचन में लिखा है खुदावंदा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक वचन से जीवित रहेगा जो मेरे मुख से निकलता है। पिता परमेश्वर ने कहा कि जो इंसान है, जो हम लोग हैं, वो कल खाली रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक उस वचन से जो हमारे जीवन की खुराक है, हमें उसको समझना, उस पर चलना पड़ेगा पिता परमेश्वर जी, ताकि हम उस पर जीवित रहें और उस वचन में आगे बढ़ते जाएं, अपने परिवार का, अपने बच्चों का उद्धार पाते जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के प्यारे, मीठे और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे इस वचन के सहारे। और मेरा पूरा विश्वास है कि जिन भी लोगों ने इस वचन को सुना, गहराई से इसको समझा, वो परमेश्वर की हजूरी में बने रहेंगे और हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते रहेंगे और वचन को अपने दिल में, हृदय में बसा लेंगे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मिलते हैं। आमीन। सारे भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की।